हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी की जो सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। तो हम पिछले 2 दिन से सीसीई कॉन्टिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन पर बातचीत कर रहे थे। तो इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे जहां से सीटेट में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, पैटर्न ऑफ इवेल्युएशन। ये 4 प्रकार के होते हैं। 1 बाय 1 हम डिटेल में चर्चा करेंगे इनके ऊपर। तो कई बच्चों के कमेंट भी आए हैं कि मैम इन जो आप पढ़ाते हो इनकी पीडीएफ बेटा आप हाथ से कोशिश करें, जो भी आप क्या है नोट्स बनाते रहे साथ साथ और स्क्रीनशॉट लेते रहे। पीडीएफ क्या है, पीडीएफ हम भर भर के इकट्ठी करके रख देते हैं लेकिन उन्हें नहीं पढ़ते हम। ये एक सच्चाई है, आप इस चीज़ को जानने का प्रयास करें। पीडीएफ क्या है, हमारे पास बहुत सी किताबों का ढेर लगा हुआ है लेकिन लास्ट मोमेंट होता है जब वो चीज़ें हमारे जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वही चीज़ें काम आती है। एक बार आपको मैं दिखाऊंगी कि जब मैंने सीटेट की जब प्रिपरेशन की थी, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी ये हैंड रिटन नोट्स है और लास्ट मोमेंट में क्या है यही चीज़ें काम आती है। एक ये हो गई, दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है, कि कोई भी चीज़ है, किताबें तो हमारे पास है। ये देखिए इतने बड़े बड़े रजिस्टर हैंड रिटन नोट्स के बनाए जाते हैं ताकि क्या है हम जब लास्ट मोमेंट हो, पीडीएफ कोई भी चेक नहीं करता, ये सच्चाई है। हम भी लेते थे पीडीएफ लेकिन वहाँ 1-2 बार ही खोल के देखते थे, पूरा सिलेबस रिवीजन नहीं करते थे। तो आप बेहतर यही होगा कि ठीक है जो सीरियस है पढ़ाई को लेकर कि खुद हैंड रिटन नोट्स बनाएं। इसके अलावा और बहुत सारी नोटबुकें हैं जो आपको कभी बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए हम टू द पॉइंट बात करेंगे और हम जानेंगे कि सीसीई का जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन के कौन कौन से 4 प्रतिमान है। यहाँ क्या है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो हम बायलिंगुअल जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाया कीजिए, आप कंजूसी बहुत करते हैं लाइक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम का मूल्यांकन, सबसे पहले क्या होता है कि जो अधिगम होती है, लर्निंग है, लर्निंग का हम मूल्यांकन करते हैं। वो कब किया जाता है और किस किस चीज़ का हम बच्चे का करते हैं जानेंगे। इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, ठीक है, ऑफ से याद रखेंगे, यहाँ ऑफ होता है। यहाँ हमें कन्फ्यूजन होती है कि अधिगम का मूल्यांकन कौन सा होता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन कौन सा होता है, अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है। तो ये चीज़ें क्या है, इसके द्वारा एक छात्र अन्य छात्र के जो ज्ञान है, मनोवृत्ति है या कौशलों का वर्णन या मात्रा ज्ञात करने का प्रयास करता है। कि क्या पूछा जा रहा है कि एक जो स्टूडेंट है और जो बाकी जो स्टूडेंट है वो आपस में मिलजुल कर समूह पीयर ग्रुप बना लिए उन्होंने और वो एक दूसरे की जो मनोवृत्ति है, जो एटीट्यूड है, जो स्किल्स है वो सीखने का प्रयास करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, यहाँ अध्यापक के निर्देश देने की क्षमता सर्वोपरि है। क्या होता है कि टीचर ही गाइडेंस देगा, कि टीचर बोलेगा आप ये करो तो बच्चे ये करके दिखाएंगे, टीचर बोलेगा ये करो तो बच्चे वो चीज़ करके दिखाएंगे। तो जो इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग है, ठीक है, अधिगम का जो मूल्यांकन है वह टीचर सर्वोपरि होता है। फिर क्या है, छात्र इन परिस्थितियों में मूल्यांकन की प्रक्रिया की रूपरेखा या कार्यान्वयन में बहुत कम शामिल होता है। तो सीधी सिंपल बात यही निकल के आती है कि जो बच्चा है यहाँ पैसिव लर्नर है, एक्टिव लर्नर नहीं है। जो टीचर बोल रहा है, जो टीचर गाइडेंस कर रहा है उसी के हिसाब से बच्चा कर रहा है, खुद की क्रिएटिविटी नहीं लगा रहा। तो ये कब लिए जाते हैं, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के एंड में लिए जाते हैं, ठीक है, जब टीचर पढ़ा चुका होता है, लेसन पढ़ा चुका होता है और लास्ट में ये लिए जाते हैं। टीचर लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेगा, याद रखेंगे पाठ पढ़ाने पर क्वेश्चन पूछना, कोई चैप्टर पढ़ाया है टीचर ने तो वहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा। चैप्टर से पहले कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती, चैप्टर के बीच में नहीं पूछी जाती। जब शिक्षण प्रक्रिया का अंत होता है, एंड में बच्चे, टीचर अपना लेक्चर मेथड है वो बस गाता जा रहा है, बच्चे क्या है ध्यान से सुन रहे हैं, एक लिसनर है बच्चे और कोई भी वहाँ से फीडबैक नहीं आ रहा, ना उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे, ठीक है। फिर क्या है, पर्यटन द्वारा सीखना, इस तरह इसमें पर्यटन भी शामिल हो जाएगा कि बच्चे को फील्ड ट्रिप पे ले जाया गया और बच्चे को टीचर बोलेगा कि आप इन इन पौधों को देखो या नेचर को निहारो। और जब
बच्चे निहार के एक्टिविटी करके क्लासरूम में एंटर करते हैं तो टीचर पूछता है बताओ कि आपने क्या देखा। हर चीज़ एंड में होती है, तो ये समेटिव असेसमेंट से भी कहीं ना कहीं जुड़ता है। ठीक है, एक बार फिर से दोबारा से ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। जो इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग है, एक तो ये जो शैक्षिक अवधि है उसके एंड में होता है और पाठ खत्म हो जाता है तब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ये पर्यटन विधि से हम एक्टिविटीज़ कराते हैं कि बच्चों को नेचर को देखो, ठीक है, फिर बाद में आपने क्या देखा, क्या चीज़ नोट की, ऐसा क्या लगा, वो चीज़ें पर्यटन विधि में जो बच्चे देख के आए थे वो चीज़ें टीचर लास्ट के एंड में ही पूछता है। ये नहीं कि बच्चे को एक्टिविटी दे दी कि आप नेचर को निहारो, बीच में ही टीचर भी इन्वॉल्व है और बच्चे भी खुद इन्वॉल्व है, पूछ रहा है कि आप ये बताओ ये क्या है, ये क्या हो सकता है, ऐसा है तो क्यों है, वहाँ लॉजिक नहीं लगाए जा रहे। ठीक है, तो ये था लर्निंग ऑफ ये। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा क्या है, अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी हम लर्निंग के लिए जो इवेल्युएशन करते हैं, इवेल्युएशन फॉर लर्निंग, इसमें क्या है, छात्र की स्वायत्तता के बढ़े हुए स्तर शामिल है। यहाँ सिंपल लैंग्वेज क्या है, यहाँ बच्चा क्या है, वो एक्टिव लर्नर होता है। अध्यापक का मार्गदर्शन तथा सहयोग अपेक्षित है। क्या है, जो टीचर है, टीचर हमेशा मार्गदर्शन करेगा। टीचर क्या है, एक सुविधादाता के रूप में उन्हें गाइडेंस करेगा। यहाँ बच्चे खुद एक्टिव लर्नर के रूप में सीखेंगे। कौन से वाले इवेल्युएशन में, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन के रूप में देखा जाता है। यानी ये भी जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, रचनात्मक मूल्यांकन भी बोल सकते हैं हम, ये जो शैक्षणिक अवधि के बीच बीच में होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। ठीक है, ये निर्माणात्मक मूल्यांकन के रूप में देखा जाता है। छात्रों को अंक व ग्रेडिंग देने की तुलना में उपयोगी होती है। ठीक है, जो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये जब बच्चों को अंक व ग्रेड देने के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। तो ये कब लिया जाता है, ये क्या है, पाठ के प्रारंभ में। ठीक है, पाठ के प्रारंभ में जैसे ही हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं कि हिंदी में हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं, तो बच्चे को क्या है, एक्टिविटी के बेस पे पीके टेस्टिंग कर ली जाती है कि बच्चे कितनी चीज़ें जानते हैं संज्ञा के बारे में। अगर हम नाउन पढ़ा रहे हैं तो फिर बीच में टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, तो वहाँ बीच बीच में पूछ लिया जाएगा कि बताओ मैंने क्या बताया, ये चीज़ है तो ये कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक है, ये भाववाचक है। वहाँ चीज़ें पूछ ली जाती है कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, इंग्लिश में 5 टाइप की होती है और हिंदी में 3 तरह की संज्ञा होती है। बाद में उनको भाग में बांट दिया जाता है। फिर क्या है, और बीच फिर लास्ट में भी अंत में भी, यानी जो अधिगम के लिए मूल्यांकन है वो पाठ शुरू होने से पहले, पाठ के बीच में और जो पाठ का खत्म होता है, जो लेसन का एंड होता है, तीनों चरणों में अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ये बात याद रखेंगे। तो यहाँ खास बात याद रखने की क्या ज़रूरत है कि पूछ लिया जाता है इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग कब होता है। ज़्यादातर चीज़ें यहीं से पूछी जाती है। ये पूरे सेशन चलते रहते हैं। ठीक है, पाठ के प्रारंभ में भी होगा, बीच में भी होगा और जब पाठ खत्म हो जाएगा तब भी पूछ लिया जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, इवेल्युएशन एज लर्निंग। ये अधिगम के रूप में मूल्यांकन क्या होता है, ये किस टाइम किया जाता है, ये नैदानिक मूल्यांकन के साथ जुड़ा है। यानी ये रिमीडियल जो हम रेमेडीज करते हैं, बच्चों की उपचारात्मक शिक्षण करते हैं कि बच्चों की कमजोरियां कहाँ थी, बच्चे किस चीज़ में कमज़ोर फेस कर रहे हैं, उन्हें कहाँ समस्याएं आ रही है, तो ये चीज़ जुड़ती है इवेल्युएशन एज लर्निंग, यानी अधिगम के रूप में मूल्यांकन। सूचित अधिगम पर बल दिया जाता है, इससे अभिजात मूल्यांकन के अवसर पैदा होते हैं। बच्चा अपना खुद का अधिगम मापता है। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चा खुद ही अपना कि हम कितना सीख पाए खुद ही इवेल्युएट करके देखता है, ना कि टीचर कोई एग्जाम लेता है, ना कोई बोर्ड परीक्षाएं होती है। बच्चा खुद ही अपने आप का मूल्यांकन करता है। यहाँ छात्र अपने अधिगम और अन्य लोगों के अधिगम के बारे में गुणवत्तापूर्ण सूचना उत्पन्न करने के लिए अधिक दायित्व है। ठीक है, यानी जो बच्चे ने अधिगम किया है उसकी क्या क्वालिटेटिव, क्या गुण निकल कर आए, बच्चे ने ऐसा क्या सीखा जो क्वालिटेटिव था,
फिर क्या है, प्रतिपुष्टि की पुनरावृत्ति होती है, यानी बच्चे का जो फीडबैक हुआ, जो बच्चे ने फीडबैक दिया कि हाँ यस मैं ये चीज़ें इस सेशन के दौरान मैं सीख पाया, और जो जैसे ही हमें फीडबैक मिला तो उसकी रिपीटेशन होती है यहाँ, ये बात याद रखने वाली है। फिर क्या है, छात्र समायोजन कर लेंगे छात्रों को, क्योंकि यहाँ छात्र समायोजन क्यों करेंगे, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को यहाँ इवेल्युएट करके देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, छात्र खुद अडेप्टेशन सीख जाएंगे। फिर क्या है, पुनः विचार और पुनः अधिगम कर सके, इससे क्या है, बच्चा खुद दोबारा से एक बार फिर से थॉट लगाएगा कि मेरी कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ मुझे उपचार की ज़रूरत है, और फिर वहाँ पर पुनः अधिगम करवाया जाता है। ठीक है, रिमेडियल टीचिंग करवाई जाती है, उपचारात्मक डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है पहले कि बच्चे में कहाँ कहाँ कमजोरियाँ हैं, और फिर उसके बाद क्या है, रिमेडियल टीचिंग करवाई जाती है, पुनः विचार किया जाता है ताकि हम फिर से बच्चे को लर्निंग करवा सके। तो चौथा है प्रकार पढ़ेंगे हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, पहले आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चौथे पर पढ़ेंगे, क्योंकि पैटर्न ऑफ इवेल्युएशन जो मूल्यांकन के प्रतिमान है वो 4 टाइप के होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट जो पैटर्न ऑफ इवेल्युएशन है उसके बारे में सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने 3 के बारे में जान लिया है, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, इवेल्युएशन फॉर लर्निंग, इवेल्युएशन एज लर्निंग। अब जो चौथा जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ इवेल्युएशन है, वो है इवेल्युएशन इन लर्निंग, यानी अधिगम में मूल्यांकन। ये क्या होता है, अधिगम में मूल्यांकन, और ये हमें क्या बताता है और किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, तो वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इवेल्युएशन इन लर्निंग है, ये क्या कहता है, अध्यापन और अधिगम के केंद्र में पर्सन। ठीक है, जो बच्चा अध्यापन करवा रहा है, जो टीचर है वो अपना क्या है अध्यापन करवा रहा है, और जो बच्चा क्या है अधिगम कर रहा है, उसको सेंटर में रखकर, ठीक है, यानी जो टीचर है वो भी एक्टिव है और जो बच्चा है वो भी एक्टिव है, दोनों आपस में जो है कोऑर्डिनेशन के साथ, इंटरेक्शन के साथ क्लास में शिक्षण चल रहा है और उसको सेंटर में रखकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट मूल्यांकन होता है। अगर मूल्यांकन की बात करें तो अधिगम में मूल्यांकन, अध्यापन और अधिगम के केंद्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह अध्यापन को सही उत्तर पर केंद्रित न कर यानी टीचर ने क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने तुरंत सही राइट आंसर दे दिया, इस चीज पर बेस न होकर ये एक उपयोगी प्रश्न पर केंद्रित करता है। यानी ये जो असेसमेंट है ये क्या डिमांड करता है कि टीचर एक कोई ऐसा प्रश्न पूछे जो बच्चे के लिए उपयोगी हो। ठीक है, ये नहीं कि चैप्टर पढ़ा रहा है तो उस चैप्टर से रिलेटेड पूछ लिया, और वो चीज़ें टीचर क्रिएट करके लाए कि उससे बच्चे का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है उपयोगी हो वो बच्चे के लिए, वो बच्चे के आगे जीवन में काम आए। ठीक है, अब हम जो है यातायात के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ पढ़ा रहे हैं तो वहाँ हमने ये पूछ लिया कि क्या आपने कार देखी है, बाइक देखी है, तो ये वहाँ क्या है बच्चा तुरंत आंसर करेगा यस देखी है, हमारे घर पे भी है, हम चढ़ के भी जाते हैं। तो इसकी बजाय क्या है टीचर कोई ऐसा उपयोगी क्वेश्चन पूछे कि क्या है आप उनको पता है कि जो गाड़ियां हैं वो लेफ्ट साइड चलती है, हमें यातायात के रूल को मानना चाहिए, रेड लाइट आ गई तो हमें रुकना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि अगर रेड लाइट आती है हम नहीं रुकते तो हमारे साथ क्या हो सकता है, क्यों, क्योंकि आगे आने वाले जीवन में बच्चों को वो चीज़ काम आएगी, ना कि ये हमने सिर्फ बच्चे में ठूस ठूस के नॉलेज भर दी कि ये बाइक होती है, ये साइकिल होती है, ये फलाना है, ठीक है, ये हवाई जहाज होती है। इन चीज़ को बताने की बजाय टीचर बच्चे से ऐसे क्वेश्चन पूछे जो उपयोगी हो, ये अधिगम, ये मूल्यांकन कहता है। ठीक है, फिर क्या है, पूछताछ के जरिए छात्र उन प्रक्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं, यानी वो घुल जाते हैं। जब टीचर पूछ रहा है, आपस में इंटरेक्शन की जा रही है, तो बच्चे उनके अधिगम के बारे में प्रतिपुष्टि देते हैं, यानी फीडबैक मिलता है। हमने जैसे ही चैप्टर पढ़ाया और बीच में चैप्टर पढ़ा ही रहे हैं, कंटिन्यूसली हमारा चल रहा है, तो पूछा कि आप बताइए मैंने यहाँ क्या बताया और इसका क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर हम पूछ रहे हैं तो बच्चे को हमें तुरंत फीडबैक मिलता है कि ये
बच्चा क्लासरूम में बैठा है, अटेंशन दे रहा था या नहीं, ये सिर्फ फिजिकली रूप से प्रेजेंट है या मेंटली रूप से भी बैठा है, तो ये चीज़ हमें तुरंत फीडबैक उपलब्ध करवाते हैं। अगर बच्चे का ध्यान नहीं है, टेंशन नहीं है, तो वहाँ क्या है, हम अपनी जो टीचिंग लर्निंग जो स्टाइल है वहाँ हम तुरंत चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या है, जो हम पढ़ा रहे हैं ना उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो वहाँ हम बदल देंगे। जैसे ही बच्चे ने आंसर नहीं दिया या नहीं दे पाया, तो वो अपना एक रीज़न हो सकता है, ठीक है, जो अनेक स्रोतों और कार्यकलापों से आते हैं, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, उनके माध्यम से हमें फीडबैक मिलता है। कभी रिटन टेस्ट ले लिया, कभी ओरल ले लिया, कभी एक्टिविटी करवा ली, कभी मॉडल बनवा लिए या कभी चार्ट बनवा लिए, वो टीचर का अपना तरीका रहता है। यह अधिगम कार्यक्रमों के निर्माण, पूछताछ की दिशा, अन्य प्रश्नों को जन्म देने में योगदान देता है। यानी जो लर्निंग जो प्रोग्राम चलते हैं वो हमारे जो लर्निंग प्रोग्राम चलते हैं वहाँ अलग अलग कार्यक्रमों को, अलग अलग प्रोग्राम्स को क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ओनली सही उत्तर करे बच्चा, कि पूछा व्हाट इज़ योर फादर नेम, बच्चे ने तुरंत आंसर किया। लेकिन हम व्यवसाय से रिलेटेड, समाज में अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फर्स्ट एड क्या होती है, अगर हम साथ में चीज़ों को जोड़ के कोरिलेट करके सिखा रहे हैं, किसी के फादर के व्यवसाय को जोड़ के बता रहे हैं, तो वहाँ हम बच्चे को व्यवहारिक नॉलेज दे रहे हैं, ये नहीं कि ज्ञान दे रहे हैं, तो वो होती है व्यवहारिक नॉलेज, ठीक है। साथ में क्या होता है, ये निर्माण जो है पूछताछ की दिशा, तो यानी बहुत सारे प्रश्नों को जन्म देती है कि पाठ से ही रिलेटेड नहीं, उपयोगी क्वेश्चन भी हमें पूछने चाहिए। तो ये क्या है, पाठ के दौरान कभी भी अधिगम की तुरंत जानकारी मिलती है, तो ये पाठ के दौरान होता है। टीचर पाठ पढ़ा रहा है तो अलग अलग एक्टिविटीज से जोड़ दिया जाता है। पाठ के दौरान टीचर कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, जब पाठ पढ़ा रहा, तो ये सबसे जो बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट असेसमेंट माना जाता है। कौन सा? लर्निंग इन इवेल्युएशन, ठीक है, अधिगम में मूल्यांकन, इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आज की जो कक्षा है उसमें, आज की क्लास में हमने पढ़ा पैटर्न ऑफ इवेल्युएशन, 4 तरह के जो इवेल्युएशन है उसके बारे में हमने चर्चा की। और याद रखेंगे इंग्लिश वाले वर्ड, क्योंकि अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम में मूल्यांकन, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप याद रख पाते तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इंग्लिश के वर्ड ध्यान रखेंगे, एज हो गया, एज इवेल्युएशन, इन इवेल्युएशन, ठीक है, फॉर इवेल्युएशन और ऑफ इवेल्युएशन, ये थोड़ा सा इजी रहेगा हिंदी। और बाकी हिंदी मीडियम के जो बच्चे जुड़े हैं तो वो आप दोनों भाषाओं में याद रख सकते हैं। वो अपना अपना तरीका होता है कि आप हिंदी का आसानी से याद रख पाते हैं या इंग्लिश का, लेकिन मैंने बाइलिंगुअल बता दिया है यहाँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल। नेक्स्ट वीडियो इसी पे आने वाली है, क्योंकि जो CCE है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, टाइम हमारे पास काफ़ी है, ठीक है, डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक बार वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके ज़रूर जाए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका जो लाइक है वो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट। मिलते हैं नई वीडियो कल, नई वीडियो के साथ।